संहिता 139 एकम 40 अध्याय को खोले। हालेलुया। सब लोग खोल लिया। जब आप खोलते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं ना, तब आपके जीवन में वचन काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। प्रीत लाड परमेश्वर की महिमा हो। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूर ही से समझ लेता है, जान लेता है। हालेलुया। क्योंकि तू अंतर्यामी है न। मन की बातों को जान लेता है। चेले की बातों को जान लेता था प्रभु कि क्या कहता है। शास्त्रियों के अंदर जो बातें रहती थी उसको भी जान लेता था। वहां पर शास्त्री के बोलने के पहले प्रभु कह देता था। हालेलुया। और तीसरा पद देखें, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांत छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। लेटने बैठने का भी जानता है। हालेलुया। अब आज यहाँ ये बात फंसी है, जैसे किसी भी दरबार में बड़े बड़े हालेलुया RCC कैमरा लगा रहता है। हालेलुया। और घर से बैठे बैठे पास्टर देखता रहता है ना। किसके द्वारा? RCC कैमरे के द्वारा ना। घर बैठे देखता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है ना कि कौन जा रहा कौन आ रहा है, सब घर बैठे देखता है। वैसे हमारा परमेश्वर RCC कैमरे की तरह वो स्वर्ग में बैठा हुआ है और आपकी चाल चलन को जानता है। प्रभु में आप आते हैं, अगर व्यभिचार भी करते हैं, लेटना बैठना चलना फिरना सब जान लेता है कैमरे के द्वारा। हालेलुया। उसके पास ऐसा कैमरा है कि सारे जगत के हर बातों को जान लेता है। इसीलिए दाऊद ने कहा, ये वचन कह रहा बोल रहा दाऊद कि मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है प्रभु। हालेलुया। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीत से ना जानता हो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। सब बातें मुंह में जो आ जाता है उसको भी तू जान लेता है। हालेलुया। और 5 पद को देखे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। हालेलुया। आपके चारों तरफ हो घेर कर रखा है ना। हालेलुया। घेर हालेलुया रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। अपना सामर्थी हाथ है। प्रभु का हाथ क्या है? सामर्थी हाथ है ना। तो हाथ रखा है। हालेलुया। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हालेलुया। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा से मैं भागकर कहाँ जाऊंगा? हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना चाल चलन सब कुछ जानता है प्रभु, क्योंकि स्वर्ग में आप बैठकर RCC कैमरा लगाकर देख रहा है। हालेलुया। दाऊद ऐसा बोलता है। हालेलुया। या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। हालेलुया।
यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो वहां भी तू है। हालेलुया। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। बोलिए प्रवेश मसीह की जय। ताली बजा कर प्रवेश मसीह को धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु हमेशा कैमरा लगाकर बैठा है स्वर्ग में, न उसका भाई माने भैया। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कह रहा है ना सब बातें कि प्रभु मेरा चाल चलन उठना बैठना सब कुछ जानता है। तेरे आत्मा से मैं कहां भाग कर जाऊंगा। आपने तो पवित्र आत्मा से घेरा है। आरसीसी कैमरा चल रहा है आपका ना, स्वर्ग में बैठकर सब कुछ चाल चलन को भी जानता है। हालेलुया। तू अंतर्यामी है। इसलिए मेरे प्रभु आप से हम भाग कर कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। और 12 पद भी इसी में है। तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगा। हालेलुया। कि रात भी दिन के समान आप देख रहे हैं, आप में चल रहे हैं तो प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। कि हम अंधियारे में चल रहे हैं या उजियाले में, सब कुछ तू जानता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हालेलुया समझे कि प्रभु में आते हैं ना, तो प्रभु में उठना बैठना चाल चलन, उठना बैठना कि मतलब आप यहाँ से गए गलत संगति में बैठ गए ठट्ठा करने वालों के साथ ना, तो आरसीसी कैमरा से देख लेगा। प्रभु देखिए वहां तो गया ये तू किया, अब आकर यहाँ ठट्ठा करने वालों के साथ ना भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। ठट्ठा करने वाले क्या होंगे? भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। हालेलुया। और जो धर्मी है, जैसे नदी के किनारे पेड़ लगाया जाए, हरा भरा रहता है और ऋतु आने पर वो फल देता है समय पर। जैसे अनाज 6 महीना पर समय आया, ऋतु आया ना, तो बाले दिया और पका और कटाई होता है। वैसे धार्मिक के जीवन में आशीष होती है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो सब कुछ देखकर वो आरसीसी कैमरे से देख लेता है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के भय में चले। आज आइए इतिहास की पुस्तक में इस वचन को देखेंगे। हालेलुया। 16 अध्याय 9 पद को। हालेलुया। पुराने नियम। हालेलुया। पुराने नियम दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय 9 पद। हालेलुया। खोले भैया। हालेलुया। पाया भैया। साबाला बाला बा रिका बाबा बाबा रिहा नरी। हालेलुया। ये 538 है। 538 में है, हम पढ़ेंगे। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, कैमरे की तरह न फिरती रहती है। परमेश्वर की आंखें न दृष्टि
कैसे? इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हालेलुया। कोई कपट नहीं रहता। हालेलुया। उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। जो निष्कपट है ना, जिसके अंदर कपट नहीं है, वो दृष्टि करके देखता है यहोवा, यीशु प्रभु या पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमेशा वो देखता रहता है। निष्कपट वालों के लिए सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, आशीष देता है, भलाई करता है। समझ में आया? फिर दोबारा हम पढ़ेंगे, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती कैमरे की तरह। हालेलुया। उसकी आंखें हमेशा देखती रहती है कौन क्या करता है। कि दरबार में मेरे देह में जाते हैं, वहाँ हालेलुया जय यीशु बोलकर आते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं, कि ठट्ठा करने वालों के साथ या व्यभिचार करते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। और कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए ना। जिसके अंदर कपट नहीं होता, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, तो सामर्थ्य देता है। हालेलुया। निष्कपट मूसा था। मूसा की कहानी सुना, चुना उसको मूसा ने, परमेश्वर ने, जो भेड़ बकरियां चराता था पहाड़ पर, और अपने प्रजा को लाने के लिए उसे चुना। निष्कपट था। मूसा जैसे दीन नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए उसी को चुना। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और एक जक्कई था, चुंगी लेने वाला भी, वो भी निष्कपट था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु भल भी वो क्या करता था? चुंगी लेता था ना। हालेलुया। लेकिन वो भी प्रभु को देखना चाहा। प्रभु ने दृष्टि निगाह देखा कि यीशु मुझको जानना हो, जक्कई मुझको जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, यीशु मुझको ग्रहण करना चाहता है। इसीलिए गूलर के पेड़ पर वो जो चढ़ा था ना, काहे जक्कई उतरिया झट से ना, झट से उतारा, मैं आज तेरे घर में चलूंगा। निष्कपट था। हालेलुया। और एक चेला था नतनेल, वो भी जब यहूदा इस्करियोती भी मर जाता है, हालेलुया, उसके बाद उसको भी चुना। हालेलुया। उसके भी अंदर वो निष्कपट था। हालेलुया। कपट की भावनाएं उसके नहीं थी, इसलिए उसको भी चुना। हालेलुया। निष्कपट एक यूसुफ था जो उसके भाइयों को बेच दिया। हालेलुया। और मिस्र देश में जाता है, और जिस घर में, जिस मालिक के घर में था, उसकी पत्नी उस पर राजी हुई। उसने कहा ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कैमरे की तरह देख रहा है, मैं इसे नहीं कबूल कर सकता। उसने कहा तुझे जेल में डलवा दूंगा। उसने कहा वो बातें मंजूर है। हालेलुया। निष्कपट था, वो जेल में चला जाता है, लेकिन परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। वो हमेशा की परमेश्वर देख रहा है कैमरे से स्वर्ग में, और मैं अगर इस स्त्री के द्वारा, हालेलुया, अगर कहने पर ऐसा मान लेता हूं तो मेरी चाल चलन को उठना बैठना सब कुछ जो जानता है। हालेलुया। इसलिए उसने मंजूर किया और वो जेल में चला जाता है।
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए निष्कपट वो हमेशा देखता है। हालेलुया। और हम लोगों को आत्मा के द्वारा घेर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इस कहानी को हम बताएंगे थोड़ा से, ध्यान दे। ये ऊपर लिखी है भविष्यद्वक्ता हनानी। उस समय ये आसा का राज्य था। इजराइल में एक राजा था, उसका नाम था आसा। हालेलुया। और उस पर क्रूसियों ने चढ़ाई किया। क्रूसी जात, हालेलुया, चढ़ाई किया। 1,00,000 सैनिक थे और 3,000 रथ थे। इजराइल के पास इतना नहीं था। हालेलुया। और ये आशा प्रभु में जब चलता था तो प्रार्थना सुना उन क्रूसियों को हरा देता है। हालेलुया। और आज वो कैसे हो जाता है आशा, इस वचन को थोड़ा सा पढ़कर बताएंगे। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो थी, वो उसकी चाल चलन को देख रहा था आशा के। हालेलुया। कि पहले कैसे चला, परमेश्वर का भय मानता था और ये से क्रूसी जो चढ़ाई किए थे हरा दिया। लेकिन परमेश्वर उस जिसे चुना था भविष्यद्वक्ता को, हनानी को, उसे उसके पास भेजता है। हालेलुया। पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। हालेलुया। पहले जब भरोसा रखा था तो इतना, हालेलुया, क्रूसी के पास इतना सेना था, इतना रथ था, सब हार गए, भाग गए। अब तू क्या करता है, दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। भरोसा नहीं रखा परमेश्वर को छोड़कर, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है। जाकर दरबार में आशा के ऐसे कहा, हालेलुया, अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं, अब आराम के राजा पर विश्वास किया है। हालेलुया। इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। हालेलुया। अब वो सुरक्षित हो गई। आराम की सेना जितनी आई वो सब सुरक्षित नहीं तो तेरे हाथ में हो जाती। हालेलुया। बच गई। क्या क्रूसियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी? हालेलुया। दो देश की सेना बड़ी थी। उस समय जब प्रभु में चला, विश्वास करता था आशा, तो क्या करता था प्रभु? सारे क्रूसियों और ये लूबियों को हरा दिया। परमेश्वर हराया। हालेलुया। और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। हालेलुया। भरोसा रखा तो परमेश्वर ने तेरे साथ लड़ा और सारे सैनिकों को, रथों को, सबको हरा देता है। हालेलुया। वही की देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहे। अब मान लिया ना आराम के राजा का, मनुष्य का कहना, तो लड़ाई में अब तू विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भरोसा यीशु का खत्म हो गया।
वैसे जब यहाँ से निकल कर जाते हैं हालेलुया, तो हमेशा वो फंस जाते हैं। जो यहाँ से निकलते हैं प्रभु में से और मनुष्यों पर भरोसा करते हैं हालेलुया, तो फंसे रहेंगे हालेलुया। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। जो समदर्शी था, भविष्यद्वक्ता था, नबी था, ये हनानी, ये परमेश्वर ने उसके मन में डाला और जाकर कहा, तो उसको क्या किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को काठ में खीले ठोक दिया ना, वैसे उसको भी काठ में खीले ठोक देता है, जकड़ दिया हालेलुया। और अत्याचार बहुत से लोगों पर करने लगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वो प्रभु देखकर हनानी को भेजा आसा राजा के पास हालेलुया, और वो प्रभु में चलता था तो विजय होता था। अब वो लड़ाई में फंस गया हालेलुया, ऐसा रोग लग गया क्यों मर जाता है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर हमेशा देखता रहता है ना, हमेशा चाल चलन सब चीज में देखता है। वो कैमरा लगा लिया है पूरे विश्व को, जगत में हालेलुया। वो दुनिया का मालिक है हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और तीसरा आज देखे वचन हालेलुया, ये लूका की पुस्तक 10 का 20 पद में हालेलुया। नए नियम हालेलुया, लूका की पुस्तक 10 के 20 में देखेंगे हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो जय हो जय हो हालेलुया। पाया भैया, हाँ, ये है 101 पृष्ठ पर नए नियम हालेलुया। 70 चेलों का लौटना इसी में है। नीचे देखें 20 पद, तो भी इससे आनंदित मत हो हालेलुया कि हम गए भूत निकाल के चला आए। ऐसी आनंदित भय पर परमेश्वर देख रहा है आरसीसी कैमरे से हालेलुया। वो कह रहा है तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। पवित्र आत्मा बस में है। ऐसी जी की अब हम पवित्र आत्मा के जकड़ के पकड़ ले यही। अब आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे कहाँ जाएगी हालेलुया। परंतु लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे है हालेलुया। अब वचन क्या कहता है हालेलुया, भूत निकारे से नहीं मतलब है हालेलुया। ये आनंदित हो कि प्रभु के राज्य में आप बने रहे। और क्या करना है हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्ग पर लिखे हैं, तेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा हालेलुया। अब ये जीवन की पुस्तक की बात आई ना, तो अब जीवन की पुस्तक स्वर्ग में रहेगी। जो जोन करेगा हालेलुया, वो आज सीसी कैमरे से देख रहा है सब कि आप क्या करते हैं हालेलुया। उस जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा। जब आप चलेंगे ना हालेलुया, तब वही जीवन की पुस्तक खोलेगा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। उसके अनुसार आपका न्याय होगा।
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जय। समझ में आया? हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा, स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा। जैसे बड़े बड़े राजा थे ना, उनका दरबार होता था, तो उसमें जब सिंहासन पर बैठते थे एक इतिहास की पुस्तक होती थी। इतिहास की पुस्तक जो उस समय कार्य होता था उस पुस्तक में लिख उठता था। राजाओं के न समय इतिहास की पुस्तक होती थी, उसमें लिख उठती थी। हालेलुया। ऐसा एस्तेर रानी के जमाने में एक इसी पुस्तक में है, जबकि यहूदियों को मरवा डालने के लिए एक था। हालेलुया। तो उस इतिहास की पुस्तक में लिख दिया था। हालेलुया। और वो इतिहास की पुस्तक जब मंगाई गई तो राजा पढ़कर हालेलुया सारे यहूदियों को बचा देता है। जो प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले यहूदियों को सबको बचाया, नहीं सारे यहूदियों को नाश करने के लिए उपवाए। तो वही इतिहास की पुस्तक उठाकर राजा मंगवाया और देखा हालेलुया कि तेरे विरुद्ध मुर्दकई, हालेलुया, जो मंत्री का काम करता था, वो मुर्दकई तेरे विरुद्ध काम करता है। उस इतिहास की पुस्तक में हालेलुया लिखा हुआ था, उसी से न्याय हो जाता है। तो मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग, ORCC का कैमरा लगा हुआ है। हालेलुया। और आपको जब जाएंगे तो जीवन की पुस्तक में सब कुछ लिखा जा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर को ग्रहण किया है तो पवित्रताई से चलना है। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसा तू भी पवित्र हो जा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यशायाह की पुस्तक में आइए हम देखेंगे। हालेलुया। 49 अध्याय 16 पद में। हालेलुया। पुराने नियम 49 एकम 50 अध्याय, समझे? हालेलुया। चले पाया भैया? ये 870 पृष्ठ पुराने नियम खोले। हालेलुया। पाया? हालेलुया। आप लोग न पेन लेंगे न कागज, पढ़े लिखे। आज इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल जाएगा। हालेलुया। पूछेंगे कोई क्या वचन हुआ, समझ में नहीं आया, लिख नहीं पाए। आपका लिखना जरूरी है। हालेलुया। उस वचन को दोहराएं। चले 16 में है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर क्या कहता है? यीशु क्या कहता है? हाथों में, हाथ के हथेलियों में चित्र तेरा बना लिया है। हालेलुया। वो चित्र हालेलुया अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। सहर पनाह जहाँ आप रहते हैं, हालेलुया, उस सहर पनाह को वो बता रहा है प्रभु यीशु मसीह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। वो इतना विशाल कि जो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं समा सका है। हालेलुया।
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आया ना? कहाँ लिखा है? हाथ के हथेली में वो चित्र बना लिया है। हालेलुया। इसलिए आप को हमेशा वो देख रहा है। देख रहा कि नहीं देखता? अगर देखता ना, अगर आप सही रूप से चलते, तुरंत गए प्रार्थना का हाथ घुटना टेके तुरंत ही सुन ले ना। ओका देखा था तो सुना था, सच्चाई से जो चलता है ना, निष्कपट से, उसकी प्रार्थना तुरंत वो सुनता है। हालेलुया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पुत्र है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 12:36 में देखे। हालेलुया। नए नियम में जाए। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। 12:36। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। पाया? चले? पाया ना? मत्ती की पुस्तक 12, हालेलुया, अध्याय 36 पद। हालेलुया। अब देखिए 36 को हम पढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोग सुस्त हैं। हालेलुया। न ताली बजाते हैं प्रभु को, न जयकारा लगाते हैं। हालेलुया। इस वचन को सुने गंभीर रीत से। हालेलुया। प्रभु क्या कहा है 36 में? हालेलुया। चिल्ला लगाए बाला। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वह हर एक उस बात का लेखा दे। हालेलुया। न्याय के दिन जब यीशु मसीह बादलों पर होकर आएगा तो स्वर्ग दूतों को कहेगा। हालेलुया। ना आदेश देगा जीवन की पुस्तक को देखकर। हालेलुया। वो जीवन की पुस्तक को देखकर, हालेलुया, अच्छी अच्छी मछलियों को कहाँ रखेगा? स्वर्ग में। और निकम्मी मछलियों को कहाँ डाल देगा? नरक में। हालेलुया। न्याय के दिन कह रहा। हालेलुया। लेखा देंगे। हालेलुया। उस समय जब आप प्रभु के सामने जाएंगे तो स्वर्गदूत पूछेंगे। हालेलुया। आप लेखा देंगे और प्रभु लेखा लेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के सामने निकम्मी चाल न चले, निष्कपट की भावनाएं न रहे। हालेलुया। क्योंकि हमेशा वो देख रहा है, आपको देखते हुए वो जीवन की पुस्तक में लिख देगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आइए इब्रानियों 4:12 देखे नए नियम में। हालेलुया। बस अब हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 4:12-13 में। हालेलुया।
बोलिए, जिसको मिले पृष्ठ बोले हालेलुया। 303 चले हालेलुया। फिलोमोन की पुस्तक के बाद है हालेलुया 4 का 13 पद, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हालेलुया। चिन्ह लगा लेना। 13 पद को पढ़ते हैं। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, जो सृष्टि बनाया है प्रभु ने इस जगत को हालेलुया। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी, वो आरसीसी कैमरे के द्वारा हालेलुया सब देख रहा है। वो सृष्टि करता है। सारे जगत को बनाने वाले को क्या कहते हैं? सृष्टि करता कहते हैं, सृजनहार कहते हैं। तो वचन सुने, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। वो खुली और प्रकट वस्तुओं को जान लेता है। सृष्टि करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमेशा वो देख लेता है आपको हालेलुया। कोई वस्तु उससे छिपने नहीं पाएगा। इसलिए सचेत हो जाए, तैयार हो जाए हालेलुया। आप अधूरे सुधार न करें। प्रभु में आए अधूरा करे। अधूरे सुधार से विपत्ति भी आती है। कुछ दिन चले यीशु यीशु, जब ठीक हो गए तब क्या हुआ? हालेलुया। थोड़ा मिलावट भी काम करना, शास्त्रियों की तरह होना लगा। हालेलुया। प्रभु जानता है, देख रहा, फिर वही दुष्ट आत्माएं आएगी। एक कैठी रही तो 7 थोक लड़की आई। तब देखा कैसे बिना याद। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो इस वचन को, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वो सब देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वचन इतना तक बताया, 139 से 1 पद से 10 पद तक बताया ना हालेलुया। आप इसे बार बार पढ़ना ताकि आपके जीवन में भय आए, आपकी चाल चलन में सुधार आए। इसलिए हालेलुया, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। खुले है और प्रकट करने वाला परमेश्वर है हालेलुया ना। अरे व्यभिचारिणी सुना हालेलुया, थोड़ा से सुने। व्यभिचारिणी ने पाप किया। सारे गांव के लोगों ने, सारे फरीसी पंडितों ने उसको ले गए यीशु के सामने। कहा ये नियम है हालेलुया कि जो स्त्री पाप करे उसे पत्थर से मार दिया या खत्म कर दिया जाए। बहुत सी भीड़ थी हालेलुया। प्रभु सब देखने वाला, जानने वाला। अभी हमने बताया ना कि आरसीसी कैमरा लग चुका है। जब आप चल रहे हैं ना तो सब कुछ देखे रहा है हालेलुया। और वो समझा और पूछा ना, वो सब जान गया। कहा ठीक है भैया, जिसने पाप न किया हो वही पत्थर से इस स्त्री को मारे हालेलुया। जिसने ना, इतनी बड़ी भीड़ थी उसके चारों तरफ मजा लेने वाले ना, कि आज इस स्त्री को मार डालना है। लेकिन प्रभु बड़ा दयालु है, अनुग्रह करने के लिए ये नया नियम दया का सागर है
तय करने के लिए आ गया है, मारने के लिए नहीं। इतने पापियों को जो पाप करते थे, जो पापनी थे, जो पाप का काम करते थे, उनको बचाने के लिए आया है। हालेलुया। और जो जो सामने आते थे सब अंगुली से जमीन में लिख देता था, इस समय इतना तूने पाप किया है। अरे पढ़ते थे और कह, अरे सही बात, पाप तो करे रे, हमहू तो नहीं मारे काबिल ही। ऐसे करते करते सब चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हथेली में लिख चुका था ना, वो सब कुछ जाननहार है। हालेलुया। वो सृष्टि करता है, सृष्टि की सारी बातों को जानता है। तो क्या बताइए कि वो कैमरा नहीं लगा कर रखेगा? हाँ? हालेलुया। अरे इबलीस 3 स्वर्गदूत प्रभु ने बनाया था, जो इबलीस था और मिकाइल और जिब्राइल। हालेलुया। जिब्राइल का काम था, हालेलुया, संदेशा देना। मिकाइल का काम था लड़ना, और जिब्राइल का काम था स्तुति आराधना करना। और वो परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठ करके करता था। घमंड आ गया तो वही कैमरे से देखा प्रभु किए तो घमंडी बन गया कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज वही को परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंका और सर्प बना। हालेलुया। और हत्या को बहका दिया। हालेलुया। तब से जगत में पाप आ गया। हालेलुया। वो पाप कटने वाला नहीं था। कोई आप चाहे भेड़ा कटवावे, बकरा कटवावे, चाहे सांप दे, चाहे कबूतर, उससे उस लहू से नहीं कटने वाला, इसलिए मनुष्य के लहू से, हालेलुया, वो पाप कटेगा। इसलिए ये यीशु मसीह परमेश्वर ने यीशु बनकर मनुष्य में आया और मनुष्य क्रूस पर चढ़ा, मनुष्य का पुत्र बनकर। हालेलुया। आज उसके लहू से सारा श्राप टूट गया। तो मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग, आप अपने भाई में चले, ईमानदारी में चले। हालेलुया। न आप पवित्र मत करें, अपने शरीर को आप पवित्र न करें, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा मन में समा गया है यीशु। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो सृष्टि करता है, वो सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। जैसे मालिक अपने कंपनी में लगा दिया कैमरा, तो हम लोग प्रजा है, प्रजा के लिए क्या लगा दिया? आरसीसी कैमरा लगा दिया है। मेरी प्रजा क्या करते? जैसे मालिक नौकरों के लिए लगा दे, ताकि मेरे कंपनी में से कोनो नौकर कोई चीज उठाकर ले जाने, अगर ले जाता है ना समझ के कारण, तो सब पता चल जाता। हालेलुया। आप उसके भय में चलो। ठीक, प्रभु का वचन। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह।